बग़ैर अवन के, बग़ैर किसी मेहनत के आज हमने बनाया है पतीले में पिज़्ज़ा, जो बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। इतना सॉफ्टी और जूसी आज का हमारा चीज़ी बीफ पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ है कि आप लोग एक दफ़ा बनाओगे, खाओगे, इंशाल्लाह बेकरी वाले पिज़्ज़े को आप भूल जाओगे। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने फुल गरम 1 कप दूध ले लिया है। इसमें जाएगा 2 टीस्पून पिसी हुई शुगर, 1 टीस्पून इसमें जाएगा ईस्ट का। ईस्ट जब भी आपने यूज़ करनी है इसकी एक्सपायरी डेट आपने चेक कर लेनी है। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक का और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें देसी घी डाला है। अगर आप लोगों के पास ऑयल अवेलेबल है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। 1 टीस्पून इसमें सफ़ेद सिरका जाएगा। अब मैंने ये सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसमें 2.5 कप मैदे के डाल देने हैं और इसकी हमने एक सॉफ्ट मीडियम सी डो तैयार कर लेनी है। आजकल गर्मियाँ है, डो बहुत ही अच्छे से राइज हो जाती है 1 घंटे में। अब हमने 1 अदद इसमें अंडा डाल दिया है। अंडा डालने के बाद मज़ीद मैंने इसको 5 मिनट तक गूंद लिया है। अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे से गूंदने के बाद हल्का सा हमने ऑयल ग्रीस करना है और इसको रैपिंग पेपर से अच्छी तरह से रैप कर देना है और किसी भी गर्म जगह पे हमने 1 घंटे के लिए इसको स्टे दे देना है ताकि हमारी डो जो है वो अच्छे से राइज हो जाए। अब हम स्टफिंग तैयार करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है बीफ, 1 पाव मेरे पास बीफ था। इसको मैंने छोटी छोटी बोटी में काट लिया है। 1/2 टीस्पून इसमें नमक का जाएगा, 1/2 टीस्पून ही काली मिर्च का और 2 टीस्पून मैंने इसमें तिक्का मसाला डाल दिया है। 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा विनेगर और 1/2 टीस्पून सोया सॉस जाएगा। 1/2 टीस्पून ही इसमें चिली सॉस का जाएगा। सारे इंग्रेडिएंट डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसको 15 मिनट का मैंने स्टे दे देना है। ये इतना मज़े का बीफ का स्टफिंग तैयार होती है कि आप लोग एक दफ़ा पिज़्ज़े पे लगाओगे तो इंशाल्लाह चिकन पिज़्ज़े को आप भूल जाओगे। बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, कम इंग्रेडिएंट्स में, कम बजट में, और आज हम पतीले में बना रहे हैं। 15 मिनट के बाद मैंने हल्का सा 2 टीस्पून इसमें ऑयल ग्रीस किया है। 1 टीस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। इसको गोल्डन ब्राउन करने के बाद जो हमने स्टफिंग तैयार की हुई थी वो डाल देनी है और इसको 5 से 7 मिनट तक मैंने फ्राई करना है। तो आपने खास ध्यान रखना है क्योंकि ये बीफ है, बीफ को गलने में ज़रा देर लगती है, इसलिए आपने फ्लेम मीडियम टू लो रखनी है। अब हमने मज़ीद इसको देने के लिए येलो फूड कलर ऐड किया है, वो हल्का सा इस पर डालने के बाद इसको मज़ीद मैंने 3 से 4 मिनट तक कुक करना है। अब मैंने इसमें 1/2 कप पानी डालने के बाद 15 मिनट का दम लगा दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उठाया है और माशाल्लाह से हमारी बोटी जो है वो बहुत ही अच्छे से गल चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटे के बाद देखिए हमारी पिज़्ज़ा की डो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने इसका एक बड़ा सा पेड़ा तैयार कर लेना है। आज हम परात में ये पिज़्ज़ा तैयार करेंगे। पिज़्ज़ा ट्रे कुछ लोगों के पास अवेलेबल नहीं होती है, तो मेरी कोशिश यही है कि मैं आसान से आसान रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं। यहाँ पर मैंने परात को हल्का सा ग्रीस किया है ऑयल से और बटर पेपर लगा दिया है। अगर बटर पेपर आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है, आपने परात को हल्का सा ग्रीस करने के बाद मैदा डस्ट कर लेना है और एक्स्ट्रा मैदा आपने निकाल लेना है। अब हम इसकी तैयार कर लेते हैं सॉस। यहाँ पे 1/2 प्याली मेयोनीज ली है और 1/2 प्याली ही मैंने इसमें चिली गार्लिक सॉस ली है। वो डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह सॉस हमारी रेडी हो चुकी है। यहाँ पे हमने जो बड़ा सा पेड़ा बेल लिया था, हाथों की मदद से इसको चपटा कर लेना है और इसको एक पिज़्ज़े की शेप दे लेनी है। ये इतना मज़े का पिज़्ज़ा बनता है कि आप लोग खुद भी हैरान हो जाओगे जब एक दफ़ा घर में बनाकर तैयार करोगे। घर वाले बहुत ही ज़्यादा इसको इंजॉय करेंगे। एक फोक ले लेना है, इस तरह से हमने इसमें निशान लगा देने हैं। केचप ली है, इसको हमने अप्लाई कर देना है और जो हमने सॉस तैयार की है वो फिर इस पे अप्लाई कर देनी है। सारी चीज़ें अप्लाई करने के बाद मोज़रेला चीज़ है मेरे पास, वो इस पे लगा देनी है भर भर कर, ताकि हमारा पिज़्ज़ा जो है वो चीज़ी सा तैयार हो जाए। जो हमने बीफ की स्टफिंग तैयार की थी वो भी इस पे लगा देनी है ताकि पिज़्ज़े की खूबसूरती को और भी ज़्यादा 4 चांद लग जाए। शिमला मिर्च है मेरे पास, वो भी इस पे डेकोर कर देनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तकरीबन पिज़्ज़ा लुकिंग देखें इसकी कितनी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही है। अभी हमने पहले ही पतीले को प्री हीट होने के लिए रख दिया था। लास्ट पे फिर मोज़रेला चीज़ इस पे कश कर देनी है ताकि हमारा चीज़ी सा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में तैयार हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह फ्लेम को मैंने बिल्कुल मीडियम टू लो रखा है। अब हमने इस पे तकरीबन 50 मिनट का दम लगा दिया है मीडियम टू लो फ्लेम पे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ढक्कन उठाया है। माशाल्लाह से लुकिंग देखें हमारे आज के पिज़्ज़े की कितनी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही है। बग़ैर ओवन के, बग़ैर किसी मेहनत के पतीले में हमने बेक किया है और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त इतना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है कि आप लोग एक दफ़ा खाओगे, बनाओगे, इंशाल्लाह उंगलियां ही चाटते रह जाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको डिश आउट कर दिया है। मज़ीद इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए इस पर केचप अप्लाई कर दी है।
रेसिपी अगर इस पॉइंट पे ज़रा से भी अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दें और नूर्स किचन को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली नई से नई और आसान से आसान वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। और प्यारे प्यारे से खूबसूरत से आप कमेंट करते हो, आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो, आप लोगों का बेहद शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें ताकि मैं आसान से आसान वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूं। और रेसिपीज़ को लास्ट तक देखा करो, बगैर स्किप किए। मैं बहुत ही ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर रेसिपी अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।